हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामों में पूछे गए थे फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मेंशन किए, दो क्वेश्चन। आप बताएंगे सर आप दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? नहीं, पहले क्वेश्चन से मैं इस तरह से पांच क्वेश्चन बताऊंगा, पांच क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पांच छह क्वेश्चन आप देखते रहिएगा और नीचे इस क्वेश्चन से क्या मैं बताऊंगा, पांच छह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन से। तो आपको ध्यान देना, सोचिएगा दो क्वेश्चन से 10-12 क्वेश्चन होंगे। तो हमने इस तरह से इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। अब आप बताएं कि मतलब अगली बार ये डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी पूछा जा सकता है, डायनेमिक विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछी जा सकती है? मैं बताऊंगा पूछी जा सकती है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। पर लेकिन मैं यही नहीं बताऊंगा, इससे हमें थोड़ी ये आइडिया मिल गया कि डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं इसकी पूछे, किसी और काइनेमेटिक की पूछे, बल्क मॉडुलस की पूछे, इस तरह से पूछी जा सकती, कॉम्प्रेसिबिलिटी की पूछे। तो आपको इन क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए हमें ये आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जैसे मैंने कॉन्सेप्ट सीरीज चला रखी हो, जो मैंने डिस्कस भी किया था, मैंने ये बता रखा उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है। जैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और अगर कोई भी एस्पिरेंट स्टूडेंट ऐसा है जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और औरों के साथ शेयर कर दे, जो जो भी भाई कोई उत्तराखंड जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन तक उन जो भी मैं यहाँ पे लेक्चर अपलोड करूंगा वो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जी देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, अ जेट ऑफ वाटर, सॉरी, अ जेट ऑफ वाटर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.3 सेंटीमीटर। 0.3 क्या है? सेंटीमीटर है हमारे पास डायमीटर। द एब्सोल्यूट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कितना? 0.072 न्यूटन पर मीटर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर इज दिया हुआ है। द एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द जेट ऑफ वाटर विल बी। अब आप बताएंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर प्रेशर की बात करता, प्रेशर का जिक्र करता या प्रेशर एक्सेस प्रेशर का जिक्र करता, तो हम बता देते, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हम इस केस में। क्या? ये वाला फॉर्मूला कौन सा? डेल्टा पी इक्वल टू, किस केस में की बात चल रही है मेरे पास? जेट ऑफ वाटर, वाटर का जेट, 2 सिग्मा बाई डी, ये लगा दे। लेकिन इसने तो कुछ और ही पूछा है हमसे। क्या? द एब्सोल्यूट प्रेशर विद इन द जेट ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर। जो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, पी एब्सोल्यूट होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास पी एटीएम, पी एटमोस्फियर प्लस पी गेज, गेज प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस जो होता है। अब आप खुद बताइए, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। 2 इंटू सिग्मा कितना दिया है आपका? 0.072। ये क्या है? सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। बार बार बता रहा हूँ, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, आपको अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसमें मैंने हर चीज की, मतलब हमारे पास लिक्विड जेट के लिए कितना प्रेशर, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है, सॉफ्ट बबल की कितनी होती है, लिक्विड ड्रॉप के लिए कितनी होती है, ये बात आपको ध्यान देना है। ये कितना आएगा आप बताएंगे? ये हो गया। अब डायमीटर कितना है आपका? 0.3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 0.03, 24 या 72, 24 से कट गया, 48 आ गया। अब ये 48 किस में आया? ये आपका बताओ जरा। प्रेशर डिफरेंस ये आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको जो है ना एब्सोल्यूट प्रेशर, मैंने बताया कि एब्सोल्यूट प्रेशर था गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं ना कहीं तो दिख रहा होगा, आप बताएंगे बिल्कुल दिख रहा है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये रहे यहाँ पे। अब क्या करना है? जो ये प्रेशर आ गया, प्रेशर डिफरेंस यहाँ से एक्सेस प्रेशर आ गया, इसमें क्या कर दो? जोड़ दो। अगर यही चीज नेगेटिव आती है तो क्या करते हैं? मैं अभी बताऊंगा, उसका जिक्र भी करता हूँ। अगर माना कभी नेगेटिव आ गई वैल्यू तो क्या करेंगे उस केस में? अब 48 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, तो लेकिन हमें तो किसमें चाहिए वैल्यू? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिएगा जरा, हर ऑप्शन में आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यूनिट का जिक्र किया गया है। तो आपको क्या करना है? किलो न्यूटन पर मीटर में आपको बताया कि अगर इसको मैं किलो न्यूटन में बदलूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा। जब 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा? 0.048 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमने निकालना एब्सोल्यूट प्रेशर, पी ए बी एस इक्वल क्या? पी एटमोस्फेयर कितना है आपका? 101 पॉइंट कितना आएगा? 2 प्लस, आप बता दो, 0.048। इनको इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका कितना? ये ऑप्शन आ जाएगा। ये कितना आएगा? 101 पॉइंट कितना आएगा? 248 क्या? किलो न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर, ये आंसर है इसका। तो आपको इस तरह से करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते, ये इसरो में पूछा गया था, आईएएस में भी, प्री में भी इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। आप बताएंगे यार ये तो आईएएस का नहीं, आपको थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, हो सकता है इस बार पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया इस तरह से आ सकता है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पता एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ दे, हो सकता है इसकी जगह पर आपको केवल इतना पूछे, जेई में इतना पूछे, बताओ कि एक्सेस प्रेशर कितना होगा, किस केस में, जेट ऑफ वाटर, जेट ऑफ वाटर केस में एक्सेस प्रेशर कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला लगाना, यही आंसर था अगर एक्सेस प्रेशर पूछा जाता। अगर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, थर्ड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको मैं बताता हूँ इस तरह से। देखो अभी तो दिया था हमें क्या, अभी हमें दिया था जेट ऑफ वाटर, वाटर का जेट दिया था, क्या पता पूछ ले लिक्विड ड्रॉपलेट, ठीक है। अगर लिक्विड ड्रॉपलेट पूछ ले उस केस में लिक्विड ड्रॉपलेट, उस केस में क्या आएगा, आप बताओ लिक्विड ड्रॉपलेट की केस में क्या, 4 सिग्मा बाई डी। ये ये फॉर्मूला आपको याद रखना। एक्सेस प्रेशर है, डेल्टा पी का मतलब इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जा सकता है, बोल देगा वो क्या, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए बताओ कितना आएगा, 4 सिग्मा बाई डी। अब एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू क्या, 4 सिग्मा बाई डी। अब देखो इसमें भी पूछा जा सकता है, इसमें भी पूछा जा सकता है। आपको देगा कि, आपको बताऊं क्या देगा, ये वाली वैल्यू दे देगा, ये वाली वैल्यू दे देगा इस तरह से, आपको खुद बताएगा जो हमने अभी क्वेश्चन किया है इसमें क्या था, जो ये वाला प्रेशर है, ये यही तो प्रेशर है, वो अभी जो हमने सॉल्व किया वही तो प्रेशर है। ये हमने क्या किया था इसमें, जो आउटसाइड प्रेशर है, आउटसाइड का मतलब पी आउटसाइड, मतलब अगर कोई ये ड्रॉपलेट है इसके बाहर कौन सा प्रेशर लग रहा है, आप बोलेंगे एटमॉस्फेयर, वही तो मैंने ऐड किया अभी इसमें, जो कहा गया क्वेश्चन, हाँ उसमें वही तो ऐड किया था तभी ये आंसर आया था। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, आपको बोलेगा वो एकदम से बता देगा कि ये आपको आपको जो क्वेश्चन में देगा वो बोलेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर इतना है और आपका सरफेस टेंशन इतना है, डायमीटर इतना, तो बताओ इंटरनल प्रेशर कितना होगा। तो आपको ये भी आना चाहिए इस तरह से, किस केस में, ये आपका लिक्विड ड्रॉपलेट। अब अगर यही चीज हम, मैं एक चीज और बता सकता हूँ कि देखो ये चीज ऐसे भी तो पूछी जा सकती थी, आप बताएंगे कैसी, कि अगर इसकी जगह पे बोलता हो कि 8 सिग्मा बाई डी, किसका फॉर्मूला है, ये है सोप बबल, सोप बबल, बबल में क्या है, एक्सेस प्रेशर है, डेल्टा पी की वैल्यू है, ये ध्यान रखना, डेल्टा पी है ये, डेल्टा पी इक्वल टू किस केस में, सॉफ्ट बबल के केस में, ये है सॉफ्ट बबल के केस में, और ये किसके केस में है, ये किसके केस में, ये है लिक्विड ड्रॉपलेट की। एक कुछ, दो, तीन, चार, पांच, छह क्वेश्चन तो यहीं से इस तरह से हो गए। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, जैसे माना पहला क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट, कि जरूरी नहीं ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, वो तो अच्छी बात है अगर इसी फॉर्मूले में पूछ ले, लेकिन आपको हर चीज आनी चाहिए। डेल्टा पी का मतलब ध्यान रखना, आपको इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट में वो कभी कभी वो एकदम से आपसे ऐसा पूछेगा, बोलेगा कि बताओ इंटरनल प्रेशर कितना हुआ है लिक्विड ड्रॉपलेट में और जेट ऑफ वाटर या सोप बबल में, इंटरनल प्रेशर क्या हुआ। तो इंटरनल का मतलब आपको क्या है, डेल्टा पी का मतलब होता है इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। किस केस में, ये वाटर जेट के केस में, वाटर जेट का केस में ये है वाटर जेट, जेट। और ये फॉर्मूला किस लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में क्या आएगा, डेल्टा पी इक्वल 4 सिग्मा बाई डी। आप लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिखा इस क्वेश्चन। अब थर्ड है, हो सकता है आपको क्या है, डेल्टा पी इक्वल 8 सिग्मा बाई डी, किसका, सॉप बबल होगा, कि मैंने मतलब प्रीवियस लेक्चर में प्रूव भी कर रखा है कैसे आते हैं। और अभी तो मैंने देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए, 6 क्वेश्चन बन गए। अभी और भी तुम्हें डिस्कस करूंगा आपसे इस चीज के लिए, थोड़ा सा मैं जिक्र करता हूँ। यहाँ पे एक चीज आया है, एक टर्म आया है इसमें, एब्सोल्यूट प्रेशर, उससे संबंधित मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको इसी तरह से पढ़ना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कोई सा क्वेश्चन क्यों ना है। ये तो है नहीं कि हम सिंगल क्वेश्चन को करने में 4-4 5-5 मिनट लगा रहे हैं। बस आपको इस तरह से करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अब करते हैं, हमने एक एब्सोल्यूट प्रेशर पढ़ा था। आपको एक बात पता होगा, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है गेज प्रेशर, एक होता है वैक्यूम प्रेशर और एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसका एक बार डायग्रामेटिकली आपको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसको, ओके। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये मैंने बना दिया है इस तरह से, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन
वैसे तो हालांकि मैं इसका जिक्र आगे करूंगा, बहुत डिटेल में करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस अभी समझो जरा। ये लाइन है हमारे पास, इसको बोलते हैं, जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं जीरो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये प्रेशर होगा जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। ये लाइन है जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर। इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन होगी, ये लाइन होती है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि अभी तो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर की बात किया था, जिक्र किया था, वही तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलते हैं एटीएम लिखूंगा मैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है ये। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। कौन सी? ये वाली लाइन। अब जो इससे ऊपर की, जस्ट ऊपर की लाइन है ये, इस तरह से, ये इतना है आपका गेज प्रेशर। क्या? गेज प्रेशर, ठीक है, जो कि आप जानते भी कि गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर का डिफरेंस। तो आप बताएंगे, ये तो आपको पता चल गया इतना। अब देखो, और एक लाइन ये है इस तरह से। कभी ये हो सकता है कि हमारे पास जो प्रेशर आ जाए, प्रेशर नेगेटिव आ जाए, उस केस में जो ये वाली वैल्यू है, इतनी ये वैल्यू ऊपर से, मतलब एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, ठीक है, ये समझ जाना, ये वैक्यूम प्रेशर है, ये गेज प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं आपसे कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, ये तो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन है, तो आप बताएंगे एब्सोल्यूट प्रेशर जो ये है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर। तो मैं आपसे बताऊंगा ये टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, पी एब्सोल्यूट, जो मैंने अभी तक फॉर्मूला लगाया था। आप बताएंगे क्या ये समीशन किस किस का है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आप बोलेंगे पी एटीएम, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्लस पी गेज, गेज प्रेशर। पी एब्सोल्यूट इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस द पी गेज। बहुत बार आपको देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपको दिया होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर, आपको निकालना होगा गेज प्रेशर, या गेज प्रेशर दिया हुआ, तो बताओ कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है। या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर दिया होगा, तो बताओ गेज प्रेशर कितना होगा। तो देखो जरा यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए एक क्वेश्चन से। अभी एक दो और बताता हूँ मैं। अगर कभी आपका प्रेशर, कभी जो गेज प्रेशर, अब वो नेगेटिव में आ गया, अगर प्रेशर मतलब कैलकुलेशन करने के बाद नेगेटिव में आ गया, और उसके बाद आपसे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछे, तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये भी क्या है आपकी, ये जो दोनों लाइन है हमारे पास, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, जो ये वाली दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये ध्यान रखना, ये क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, पी एप्स, ये एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन है। कौन सी वाली? ये दोनों। अगर आपको गेज प्रेशर, अगर आपका प्रेशर जो आपने गेज प्रेशर निकाला वो पॉजिटिव आया, तो आप क्या कर देंगे, पी एब्सोल्यूट प्लस था पी एटमॉस्फेयर प्लस गेज प्रेशर। अगर कभी भी एब्सोल्यूट प्रेशर आपका किस में आ गया, निगेटिव आ गया, तो उस केस में क्या होता है, पी एटीएम एटमॉस्फेयर प्रेशर माइनस पी वैक्यूम, वैक्यूम प्रेशर को आपने माइनस करना है। तो आप खुद बताइएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए, आप खुद बताओ जरा। मुझे लगता है 8-10 क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास कंप्लीट। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 8-9 क्वेश्चन आपने यहाँ से सीख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डायमेंशन में आपको गलती नहीं करनी, एक ही डायमेंशन में कन्वर्ट करना है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद है डायनेमिक विस्कोसिटी हैज द डायमेंशन एज, मतलब डायमेंशन क्या होती है इसकी ना, आपको सबसे पहले तो इसकी यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी में हम फोर्स का जिक्र करते हैं, ठीक है, इसमें हम फोर्स का जिक्र करते हैं, फोर्स को कंसिडर करते हैं। देखो डायनेमिक विस्कोसिटी हम जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई, यही तो डायनेमिक विस्कोसिटी है। सबसे पहले इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। अब आप, ये तो शेयर स्ट्रेस है, आपको पता है शेयर स्ट्रेस, अगर मैं इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करूं, यहाँ पे इसका जिक्र करता हूं, टाउ बाई कितना होगा, डी यू बाई डी वाई। अब ये क्या है, डी यू क्या है, आपको वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है टोटल। अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, तो आप बताओ, सबसे पहले मैं इसको ही लिखता हूँ, टाउ की शेयर स्ट्रेस की क्या होती है, आप बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल या मेगा पास्कल, इस तरह से न्यूटन पर मीटर, इसकी मैंने लिख दी क्या, ऐसा यूनिट किसकी, शेयर स्ट्रेस। अब आप बताइए ये वेलोसिटी आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है। और नीचे क्या है, नीचे का ध्यान देना है, नीचे क्या है, डी वाई, डी वाई का मतलब एक छोटी सी स्ट्रिप। अब स्ट्रिप को किस में मेजर करते हैं हम, लेंथ होगी इसकी, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा आपका मीटर। आपको ये बात ध्यान देना है, ये भी मीटर में होगा, तो आप खुद बताइएगा, जब ये मीटर में होगा तो यहाँ पे मीटर, यहाँ पे लगाता हूँ डायरेक्ट मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आनी चाहिए इसमें।
तो आप बताओ, मीटर से मीटर कैंसिल। अब एक बात बताओ, ये क्या है, वन बाई, क्या था, वन बाई सेकंड था, वन बाई मीटर, तो वन बाई सेकंड बचा है यहाँ पे ना। वन बाई सेकंड क्या हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर का स्क्वायर। तो ये होगी इसकी एसआई यूनिट। तो आपको ध्यान दें, लेकिन हमें ये पूछा ही नहीं, हमें तो कुछ डायमेंशन पूछा है। तो अब हम डायमेंशन निकालते हैं इसकी। बस ये आपको आना चाहिए, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, होगी एसआई यूनिट। अब आपको पूछा है इसकी डायमेंशन बताओ, कि डायमेंशन इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगी, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यूटन क्या है। मैंने अब तक आपको बताया था डायनेमिक विस्कोसिटी में हम फोर्स को कंसीडर करते हैं। वो कैसे पता चला, आप यूनिट को ही देखो जरा, यूनिट में ही पता चला न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, बल की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। तो यानी इसमें फोर्स का जिक्र करते हैं, जैसे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी में फोर्स का जिक्र नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। ये बात आपको ध्यान देना, वो आपको तब भी पता चल जाएगा अगर आप उसकी डायमेंशन लिखेंगे। तो ये देखो, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो जब ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ गया, ये न्यूटन किसका मात्रक होता है, फोर्स का। अब आपको फोर्स की डायमेंशन नहीं है पता, इसकी तो आप सेकंड में निकाल दोगे। अगर आपको फोर्स की पता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, आपको बताता हूँ मैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की क्या होगी, आप बताइए एक्सीलरेशन क्या होगी। एक्सीलरेशन होती है, एक्सीलरेशन होता क्या है, एक्सीलरेशन एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं दो, ये एक्सीलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो आपको इससे पहले आपको जानना होगा कि अगर एक्सीलरेशन ये है, तो या आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वी बटे क्या टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी बाई टाइम। अब फिर से वेलोसिटी की क्या है, ये तो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होती है, आप वेलोसिटी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी भी एक क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। वेलोसिटी की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करो, टाइम को टाइम से। अब इसकी मैं एक बात बताऊं, मैं डायमेंशन निकालू वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो मीटर टाइम को टी में, तो यानी कि ये क्या हो, डिस्प्लेसमेंट को एल में, सॉरी, और ये क्या होगा, एल टी पावर माइनस वन। ये किसकी डायमेंशन होगी, याद रखना, कभी क्या पता वेलोसिटी की पूछ लें इस तरह से। ये वेलोसिटी की निकल गई, लेकिन हमने निकाली किसकी है, हमें तो अभी फोर्स की निकालनी है, हमें तो इसमें फोर्स दिख रहा है। तो अभी क्या एल टी पावर माइनस वन वेलोसिटी की आ गई। तो ये डायमेंशन आप यहाँ रख दो। तो आप बताओ, जब इसकी डायमेंशन आप यहाँ रखोगे, तो आप खुद बताओ, यहाँ से हमें ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा वी के इसमें, और टी की क्या हो जाए, ऊपर जाके क्या हो, एल टी पावर माइनस टू हो जाएगी, किसकी, एक्सीलरेशन की डायमेंशन होगी, एक्सीलरेशन डायमेंशन एल टी पावर माइनस टू। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो एल टी पावर माइनस टू आ गई। लेकिन हमने किसकी बात करनी, तो हमने किसकी थी, फोर्स की। तो एक ही आ गई, तो एक यहाँ पे रख दो, कितना हो गया, एल टी की पावर माइनस टू। तो यानी फोर्स की क्या है, एम एल टी की पावर माइनस टू, ये आ गई फोर्स की। बस आपको ये ध्यान देना, फोर्स की आ गई, तो यहाँ पे रख दो, ये इसमें रखूंगा मैं, न्यूटन की जगह में क्या लिखूंगा, फोर्स की एम एल टी की पावर माइनस टू। और आपको कुछ ये भी दिख रहा है, सेकंड, सेकंड क्या है, इसका मतलब है टाइम का, तो टाइम का होगा टी आ जाएगी, और नीचे मीटर स्क्वायर, एरिया का मतलब एल स्क्वायर। सॉल्व करो जरा इसको, तो ये आएगा एम एल की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस वन। देखो, इस तरह क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ये आ गई इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी हैज द डायमेंशन, ये आ गई डायनेमिक विस्कोसिटी डायमेंशन ये। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन से हमें ये ज्ञात होता है कि देखो, डायमेंशन भी पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं इसकी। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कितने बार पूछा, हर बार पूछा गया है, जितने भी भारत में एग्जाम्स होते हैं ना टेक्निकल, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार की डायमेंशन बताओ इसकी। अब हो सकता है इस बार डायमेंशन आप पूछे इसकी एसआई यूनिट पूछ दी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं हम क्या, पास्कल सेकंड, या बोल सकते हैं हम क्या, अगर एमकेएस में पूछ दिया क्या, किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से पूछ सकते हैं, या पॉइज होगी इसकी क्या, सीजीएस में। अब इसी में थोड़ा मैं और चीज का जिक्र करता हूँ, अभी मुझे क्या पता चला है, डायमेंशन, डायमेंशन क्या पता और भी पूछी जा सकती है। अब अभी तक हमने एक चीज और भी पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, डायमेंशन के बारे में थोड़ा मैं जिक्र करता हूँ। जो जो डायमेंशन, इसका मतलब वो थोड़ी है बाहर से पूछेंगे, जो जो हमारे सिलेबस से ओरिएंटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है। अब हमारे सिलेबस में क्या किया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा था, बल्क मॉडुलस पढ़ा था, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सारी चीज तो मैंने बता दी। अब आपके पास एक तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, विस्कोसिटी,
इसकी विस्कोसिटी डायमेंशन क्या होती है? अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू था म्यू बाई रो हो जाएगा, ठीक है। अब आप खुद बताओ यार, इसका म्यू का अभी तक निकाली थी हमने, क्या होती है डायमेंशन इसकी? ml की पावर -1 t की पावर -1। और रो क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, सॉरी, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास की क्या होगी? m l की पावर -3 होगी। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ml की पावर -3, m से m कैंसिल। अब क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर टी इनवर्स हो जाएगा ये, यानी कि यही इसकी डायमेंशन है। किसकी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी एल स्क्वायर टी इनवर्स, टी की पावर -1। तो आपको इस तरह से करना है। ये सोचिएगा, इस तरह का क्वेश्चन ना गेट में पूछा गया था एक बार डायमेंशन से, तो हो सकता है कि पूछ ले, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिटी पूछ ले, तो आपको सारी चीज याद रखनी है। तो ये हो गया कितना? एल स्क्वायर टी इनवर्स। अब एक चीज और भी पढ़ी थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, हमने एक सरफेस टेंशन पढ़ा था, मैंने सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हमने किसके सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था? सिग्मा इक्वल टू फोर्स बटे एरिया, सॉरी, फोर्स बटे लेंथ, ठीक है। आपको पता है कि किसी लाइन की अभिलंबवत लगता है सरफेस टेंशन ना, परपेंडिकुलर। अगर कोई भी फ्लूइड में मैं एक लाइन खींच दूं, ड्रॉ कर दूं, उसके परपेंडिकुलर लगता है क्या? सरफेस टेंशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। कोहेस मतलब आपको सारी चीज पता है किसके कारण सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। ये बात आपको, अब देखो इसकी चीज, इसमें मैंने एफ बाई एल है, एफ बाई एल है, इसका मतलब क्या होगा? फोर्स की कितनी थी आपकी? एम एल टी की पावर -2, और नीचे आ गया एल, एल सेल के अंदर एम टी की पावर -2, एम टी की पावर -2। अब इसी चीज को मैंने बताया था कि ये इसकी जो यूनिट है हमारे पास क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। हो सकता है कि इस बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि ये तो सबको पता होता है एफ बाई एल, सरफेस टेंशन की, पृष्ठ तनाव की का फॉर्मूला और डायमेंशन ऐसे निकाल। हो सकता है आपको क्वेश्चन दे दे, इस बार दे देगा एनर्जी, जैसे वर्क डन पे मैंने आपका आपके साथ जिक्र किया था, डब्ल्यू बाई वर्क डन बाई एरिया। यहाँ से भी इस तरह से, ये भी इसका फॉर्मूला क्या था? वर्क डन बाई एरिया। इस तरह से आपका पूछ दे, तो इस केस में अगर इसकी यूनिट देखे तो क्या होगी? जूल पर मीटर स्क्वायर। अब चाहे यहाँ से निकालो, इसकी डायमेंशन सेम आएगी। अगर आपको डाउट है तो, अगर कि हाँ कि इससे क्या होता है, सेम तो आएगी, बस मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये मैंने कैसे किया? एफ इक्वल टू क्या आ जाता है? एफ डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट। एस की यहाँ से मैंने किसकी एफ की वैल्यू ले ली, यहाँ रख दी, तो ये एल इंटू एस बन गया एरिया, और ये हो गया डब्ल्यू बाई डी ए। अब जैसे अगर आपको फिर भी डाउट है कि यहाँ से निकालनी चाहिए, तो एक बार मैं यहाँ से भी निकाल देता हूँ आपको। एक डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब वर्क डन, एनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, को डी से रिप्रेजेंट करता हूँ अभी, ठीक है, या एस से रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स की तो एम एल टी की पावर -2 होती है, डिस्प्लेसमेंट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये होगी आपकी किसकी? वर्क डन। वर्क डन बोलो आप, चाहे काइनेटिक एनर्जी बोलो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोलो, तो डायमेंशन विल बी सेम। आप निकाल के देखिए, एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो डब्ल्यू की जगह, एम एल की का स्क्वायर टी की पावर -2 बटे एरिया का क्या होगा? एल स्क्वायर। तो आप खुद बताइएगा, यही तो मैंने निकाला था, एम टी की पावर -2। तो आपको इस तरह से निकालनी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। लास्ट करते हैं, फिर इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। जैसे बल्क मॉडुलस की पूछ ली, तो बल्क मॉडुलस, क्योंकि बल्क मॉडुलस ये भी हमारे सिलेबस में है, इसकी बल्क मॉडुलस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हमने क्या बताया, बल्क मॉडुलस का क्या होता है हमारे पास? एक तो था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस व वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या बोले चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर बाई कितना होता है आपका? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा बी बाई वी। आप खुद बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होगी? अगर आपने डेल्टा बी की लिख दी एल की पावर 3 बाई एल की पावर 3, कट गया, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका तो कोई वही नहीं है रोल। रोल किसका? ऊपर। अब प्रेशर की क्या होती है? प्रेशर का आपको पता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एफ बटे
कभी ये मत बोलना कि F/A। अगर आपने प्रेशर के बारे में सही से पढ़ा है तो फोर्स बटे एरिया तो होता है, लेकिन आपको एक चीज बतानी, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि यही चीज आप अगर मैं इससे दिखा दूं, ये F/A वो भी तो है किसका, स्ट्रेस, प्रतिबल। तो उस केस में प्रतिबल होता है हमारे पास, स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये होता है हमारा प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये तो इसमें गलतियां। या फिर आप बता सकते हैं जो हमारा इंटरनल, ये तो एक तरह से रेजिस्टेंस, ये माइनस में दिखा सकते थे आप, ये प्लस में दिखा सकते थे। बस आपको प्रेशर की ध्यान देनी है। प्रेशर की कितनी होगी, हमें बताऊंगा ml की पावर, ml t की पावर -2, इसकी आगे फोर्स की नीचे L स्क्वायर आएगी, तो क्या ml की पावर -1 t की पावर -2, तो ये आगे किसकी, प्रेशर की बोलो या स्ट्रेस की बोलो सेम आएगी, प्रेशर बोलो या स्ट्रेस बोलो ये सेम आएगी। तो यहाँ पुट कर दो, यानी कि के की बल्क मॉडुलस की क्या आ जाएगी, आप बताएंगे भाई बल्क मॉडुलस क्या आ गई, ml की पावर -1 t की पावर -2। इस तरह से आपको ध्यान देना है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। आपको डायमेंशन के बारे में मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी की पूछेंगे तो आप खुद बताओ कंप्रेसिबिलिटी की क्या होगी। आपको पता बल्क मॉडुलस का क्या होता है, इनवर्स। तो इनवर्स हो जाएगा तो इसका इनवर्स लग जाएंगे साइन, देखो L t की पावर 2, इस तरह से निकालनी थी आपको। ये है इसकी, ये बात आपको ध्यान, ये किसकी है, ये है कंप्रेसिबिलिटी, और ये किसकी, बल्क मॉडुलस की। ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो एई में पूछा गया था। तो देखो ये हमें, हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल दी थी इस तरह से, पैराबोलिक। पैराबोलिक मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी देखूं u इक्वल टू 3y माइनस 4y का क्यूबिक इक्वेशन है ये एक तरह से ना, पावर 3 है ना, पैराबोलिक नहीं है, पावर 3 है। तो आप खुद बताओ जरा, इस तरह से हम कैसे निकालेंगे, इसमें शेयर स्ट्रेस पूछा है कि 30 सेंटीमीटर पे। तो बताओ, मैंने आपको बता रखा था प्रीवियस में कि कि जितने मैं कॉन्सेप्ट बताऊं उससे बाहर नहीं आएगा। बताओ, इसने बताया कि इस लेवल पर बताओ स्ट्रेस कितना आएगा। ये क्यूबिक पैराबोला की तरह बनेगा। वाई की पावर कितना 3 है, ठीक है, वाई की पावर 3 आ रही, मैक्सिमम पावर इतनी है, ठीक है आपको। चलो अब करो जरा इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे आप, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, इस लेवल पे निकालना है स्ट्रेस। तो आपको बताएंगे यार, आपको तो पता है न्यूटन साहब के लॉ के अनुसार क्या था, म्यू ड्यू बाई डी वाई। आप बता दो शेयर स्ट्रेस निकालना, तुमने शेयर स्ट्रेस म्यू कितना दिया है आपको, 0.001 इंटू आप डी यू बाई डी वाई निकालो, उसका डी यू बाई डी वाई। आपको मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया आपको कि कुछ कुछ सिविल इंजीनियरिंग के जैसे ए और जे के लिए जितनी मैथ की रिक्वायरमेंट है, मतलब जितनी मैथ नीड है हमारे लिए, उतनी आपको आनी चाहिए। तो एक होगा क्या होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होगा मतलब थोड़े बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, और कैलकुलेशन मतलब कैसे करते हैं, हर चीज आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मैथ्स जो कि हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया से रिलेटेड सारे फॉर्मूले आने चाहिए, मतलब बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आ गया डिफरेंशिएशन, तो कैसे करोगे आप, कर दो चलो इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, तो डी वाई बाई 3 माइनस कितना आएगा 12y², पता चल गया होगा। तो चल बता दे, तो मैं एक्स की पावर n है कोई ये, आपको y इक्वल टू एक्स पावर n दे दे, इसका डी वाई बाई डी एक्स पूछे आपसे क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना था, n पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, ध्यान रखना। वही चीज है जैसे मैंने अभी तक किया था, x² का पूछते मेरे पास, y² इक्वल टू y के लिए, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, पॉलिटेक्निक वाले बहुत सारे दोस्त ऐसे जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे करें। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, पावर आगे आ जाएगी 2 और एक पावर कम हो जाएगी 1 यानी 2x आएगा। इस तरह से आपको करना है। तो ये मैंने कर दिया। अब निकालना हमने कहाँ पे, शेयर स्ट्रेस एट कहाँ पे निकालना है, आपको निकालना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सारे डेटा देखो किस में दिए, मीटर में दिख रहे हैं आपको। तो इसको पैसा से पहले तो आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आपको टाउ एट 30 सेंटीमीटर ना 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो तो 0.3 आ जाएगा मीटर एट। इसका मतलब बेस में मैंने 3 क्यों लिखा, 0.3 मीटर क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि इतने पे निकालना हमने शेयर स्ट्रेस 0.001 इंटू ये कितना आएगा 3 माइनस 12 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर कितना आएगा, इसको सॉल्व कर देंगे 0.0001 इंटू 3 माइनस ये कितना आएगा आपका 9, 12 में 108। कैसे करेंगे आप बताओ जरा, 12 में 3 क्या 9, ठीक है, 12 में 108, 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा। अब इसको माइनस करो आप, कितना आएगा आप खुद बताओ जरा, इसको जब माइनस करेंगे तो
ऐसे इस तरह से करो, 3 में से घटा दिया आपने। अगर नहीं आता मतलब ऐसे डायरेक्टली करना ना, डायरेक्टली तो मैं ऐसे करूंगा क्या, सबसे पहले एक को खत्म करो, 2 बचे, 1.92 समथिंग इस तरह से आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है किस तरह से करना है, वही आएगा आंसर। अब आपको क्या करना है, लेकिन इसको 1.08 करना है इस तरह से। अब इसमें 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 9 बचा 0.1। मैंने बोला ना 1.92 बताया था, मैंने ऐसे ही माइनस कर दिया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना था। 1.92 आ गया। अब 1.92 आ गया, इस 0.001 इंटू 1.92। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितने प्लेस पे दशमलव आ जाएगा, 2 प्लेस। ये तो 3 प्लेस पे है, तो 3 प्लेस पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो या तो मैं ऐसे ही कर दूं कि 1.92 इंटू 10 की पावर कितनी लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस का 3। बस हो गया शेयर स्ट्रेस। इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर, 1.92 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर। शेयर स्ट्रेस इस पॉइंट पे, इस एक्सिस पे ध्यान देना। आपको ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस सेशन को मैं यहीं पेंड कर देता हूँ। हाँ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप इस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद।